So today we are solving the three sum problem, the most asked problem by the companies. ओके तो शुरू करते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। तो प्रॉब्लम बताती है कि हमें एक एरे दिया गया है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं कि इनपुट क्या क्या दिया जाएगा। प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमें एक एरे है जिसमें नंबर्स हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम में बोलती है कि एरे में से उन एलिमेंट्स को फाइंड करो जो तीन एलिमेंट को जिनका सम 0 के इक्वल हो या फिर किसी टारगेट वैल्यू के इक्वल हो। अभी थ्री सम प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे, उसमें जो 3 वैल्यू हैं उनका जो सम है उसको उन्होंने बोला है कि 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, और किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे किसी एक टारगेट वैल्यू के इक्वल बोलेगा वो। ठीक, तो इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 -1 -4। अब मैं बोलूँ कि इस एरे में से 3 वैल्यू मुझे फाइंड करके दो जिनका सम 0 के इक्वल आ जाए। ठीक, अब मैं बोलूँ कि एरे में से जो 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं जिनका सम 0 के इक्वल आएगा। ठीक, जैसे कि मैंने पिक किया -4 को, ठीक, 3 को पिक किया और 1 को पिक कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 0। एक वैल्यू मैं ये ले सकता हूँ, एक वैल्यू ये ले सकता हूँ और एक वैल्यू ये ले सकता हूँ। मतलब इन 3 को ऐड करने पर मेरा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, वो आ रहा है 0 के इक्वल। तो एक क्या बन गया, हमारे 3 का एक टपल बन गया। तो हमने क्या लिखा 1 3 और -4। ठीक, एक कॉम्बिनेशन ए बन गया हमारा। ठीक, और जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें हमें एक कंस्टेंट ए भी दिया है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते कभी भी। ठीक, कि जैसे कि मैंने ले लिया कि 1 और 1 को मतलब कि 1 नहीं, जैसे कि मैंने 2 को ले लिया 2 बार और -4 को ले लिया, तो इस टाइप से हम परफॉर्म नहीं कर सकते। एक वैल्यू को एक बार लेंगे। ठीक, और एक वो कांस्टेंट क्या है, अगर जैसे कि मेरे पास एक और पेयर बनता है इसी में, जैसे कि यहाँ पे 3 एक बार आया है, अगर आगे चल के समझ लो कि 3 बार बार आ गया, जैसे 3 आ गया एक और बार और एक और 1 आ गया, तो एक और पेयर बन गया 1 3 और -4 का। तो अगर मैं एक और पेयर बनाऊँ 1 3 और -4, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, फिर में डिफरेंस क्या हुआ। तो प्रॉब्लम हमें ये भी बोल रही है कि हमें ये भी फाइंड करना है कि दो सेम हमारे जो पेयर हैं मतलब कॉम्बिनेशन है वो नहीं आने चाहिए। ठीक, मतलब कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिनका सम 0 के इक्वल है, हमें वो फाइंड करना है। अभी प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या करना है। ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो प्रॉब्लम को देखने पे सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच हमारे सामने आती है वो होती है कि जैसे कि अपन को पता है कि जब जैसे कि आपने इसके पहले जब टू सम प्रॉब्लम भी सॉल्व की होगी, तो टू सम में क्या होता था, टू सम में हम एक पॉइंटर रख लेते थे, पॉइंटर आई, और एक और पॉइंटर रहता था क्या जी। हम इनको ट्रेवर्स कराते जाते थे और चेक करते थे कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, इन दोनों की है कि नहीं, इन दोनों की है कि नहीं। ठीक, इस टाइप से आई को फिक्स करके जे को ट्रेवल कराते थे, फिर आई को आगे बढ़ा के फिर से जे को ट्रेवल कराते थे। इससे क्या होता था, जो आई और जे इंडेक्स मतलब कि आई और जे की वैल्यू है उनका ऐड करके किसी एक इक्वल आ जाता था, तो हम उसको वहाँ पे क्या कर देते थे, रिटर्न कर देते थे। लेकिन अब थ्री सम में क्या है, इसका बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हम सेम यही टेक्निक यूज करेंगे। ठीक, अब देखते हैं किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब देखो, अगर मैं एक आपको एक एग्जांपल एरे दे देता हूँ जिसको मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक, मेरे पास है -1 0 1 2 -1 -4। ठीक, ये मेरे पास एक एरे है, एक एरे हो गया। अब हमें इसके कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 0 हो, और वो 3 वैल्यू निकालनी है इनमें से। ठीक, 3 के पेयर में। नाउ अगर मैं अभी डायरेक्ट सेलेक्ट कर दूँ तो डायरेक्ट मैं आपको बता सकते कौन कौन से जो वैल्यू हैं जिनका सम 3 के इक्वल है। तो वो है -1, ओके, देन 0, देन +1, ओके। इस कॉम्बिनेशन का सम करेंगे तो वो आंसर आएगा कितना, 0 के इक्वल। ठीक, नाउ एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, इस -1 को ले लो, ठीक, इस 0 को ले लो, ये +1 हो गया, ये तो हो गया हमारा एक कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा 2 को ले लो, -1 को ले लो, -1 को ले लो, तो मैंने ले लिया -1 2। ठीक, एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है हमारा, अभी हमने इन 3 को लिया था, हम ले सकते हैं क्या 0 को 1 को और -1 को। मैं बोलूँगा 0 को 1 को और
-1 को। अब यहाँ पे एक गलती है। अब वो गलती क्या है कि देखो ए वाला कॉम्बिनेशन देखो और फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन देखो, इफ द टू कॉम्बिनेशन आर सेम और नॉट, दे बोथ आर सेम। सो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। प्रॉब्लम में यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट दिया गया है कि हमें जो क्या बोलते, जो यूनिक है, यूनिक कॉम्बिनेशन ही सिर्फ चाहिए है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रूट फोर्स पहले अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले आपके मन में क्या आ रही है, अगर मैं बोलूँ जब दो एलिमेंट को आप 2 से निकालते थे तो ब्रूट फोर्स क्या लगाते थे कि 2 लूप लगा देते थे आई से लेकर पहले एन तक, सेकंड बाई लगा देते थे जे से लेकर एन तक। ठीक, 2 लूप लगा देते। अब इसमें आ जाता है क्या, 3 सम। तो 3 सम में क्या यही टेक्निक यूज होगी, बस इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लूप कर देंगे, एक और एड ऑन, क्या कौन सी, के वाई लूप के लिए मतलब के एन तक। ठीक, 3 लूप लगाएंगे। लेकिन अब क्या इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्यू, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इनएफिशिएंट है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या सोचेंगे, दूसरी टेक्निक। तो अब दूसरी टेक्निक देखते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपनी सेकंड अप्रोच पे, जो हमारे जो इनएफिशिएंट अप्रोच थी पिछली वाली, उसको क्या करेगी, ओवरकम करेगी। अब जब हम एरे दिया गया है हमें, तो एरे से एक चीज़ नोटिस करो। ठीक, जैसे मेरे पास एरे था, क्या था, -1 था, और क्या था, 0 था, 1 था, 2, और क्या था 1 के बाद 2 था, -1 था और 4 था। ठीक, -4। ठीक है, ये हमें एरे दिया गया था। अब इसमें मैं बोलूँ कि अगर मैं एक पॉइंटर इधर रख दूँ, ठीक, एक पॉइंटर इधर रख दूँ, हमें तीसरा पॉइंटर मतलब रखना है कि तीसरा पॉइंटर बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। जब भी मैं पॉइंटर की बात करूँ कि एक पॉइंटर इधर रख दिया, एक पॉइंटर इधर रख दिया, इसका मतलब समझ लो कि हमारी लूप की काउंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जैसे मैंने एक को आगे रख दिया, एक को पीछे रख दिया, इन दोनों को साथ में अगर मैं ट्रेवल कराऊँ आगे या पीछे, ठीक, तो एक लूप तो वो हो गई। अब हमें 3 वैल्यू चाहिए, तो आई और जे से 2 वैल्यू मिल जाएंगी। अब तीसरी वैल्यू कहाँ से मिल सकती है हमें, के से। तो अब के वाले पॉइंटर को हम बीच में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो के वाला ट्रेवल होगा इधर इधर से, ना इधर। ठीक, तो एक लूप मिली हमें आई जे से और एक लूप मिली हमें के से। ठीक, तो ये आई जे से एक लूप हो जाएगी, एक हो जाएगी के से, तो टोटल लूप कितने हो जाएंगे, 2 लूप। ठीक, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ सकती है, अभी ये क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ सकती है, बेस्ट है। ठीक, ना अब इसको एक सोचो इसको कि हम किस टाइप से अपने के वाले पॉइंटर को कहाँ पे रखेंगे, बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, तो अज्यूम करो मैंने के वाले पॉइंटर को सबसे पहले रख दिया। ठीक, ना जो हमारा बीच में ट्रेवल हो रहा है ना, उसको हम क्या कर रहे बोल रहे हैं कि इसको पहले रख दो। ठीक, जो आई वाला है उसको इधर रख दिया, जे वाले को मैंने सबसे लास्ट में रख दिया। ठीक, तो पहले एक को फिक्स कर दिया मैंने, एक पॉइंटर को। ठीक, एक पॉइंटर तो फिक्स है, उसके बाद जो आई और जे वाले पॉइंटर है वो ट्रेवल करेंगे, आई इधर और जे इधर। तो इनसे क्या आ जाएगा, एक तो लूप आ जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा हमें क्या, आई और जे के लिए, और के यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। ए हो जाएगा के लिए और ए हो जाएगा आई और जे के लिए। तो टोटल कितनी आ जाएगी अपनी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखो अब हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसको किस टाइप से करेंगे ये देखते हैं। अब माइंड में अप्रोच कैसे आएगी कि इसको किस टाइप से सोचेंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले सपोज मेरे पास ये एरे है -1 0 1 2 एंड -1 देन -4 का। अगर मैं इस पे बोलूँ कि ए फिक्स है, अभी इसको देखो के अगर मैंने फिक्स कर दिया, आई और जे को तुम किस टाइप से आगे पीछे मूव कराओगे। मैं बोलूँ कि हर बार क्या आई और जे मूव होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मान लो -3 है। ठीक, अब चेक करो अभी जो आई और जे पे जो वैल्यू है क्या वो अपने टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अभी के को भूल जाओ। ठीक, आई और जे पे जो वैल्यू है अभी वो के मतलब कि अपने टारगेट के इक्वल है, नहीं है, टारगेट के इक्वल नहीं है। तो आई और जे को, आई को आगे बढ़ा देंगे, जे को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। ठीक, अब ये देखो कि हर बार क्या ऐसा हो रहा है, अब मैं आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया, अब फिर से क्या इनको ऐड करने पे जे आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन ये दिक्कत देखो कि
यहाँ पे देखो -3 और जे, मतलब कि -3 और +3, इनको ऐड करने पे 0 आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया, जे को पहले ही कर दिया माइनस माइनस, तो इस पे आ गया वो, ठीक, मतलब ए वाला लॉस्ट हो गया। हम क्या करेंगे, ऐसी क्या कंडीशन रहेंगी कि आई को इस टाइप से आगे बढ़ाओ, जे को पीछे क्यों बढ़ाना है, मतलब सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक के है, यहाँ से आई है और यहाँ पे जे है। अब आई और जे के बीच में अभी क्या है कि मिस हो रही वैल्यू, अगर बीच में कोई वैल्यू आ जा रही है, जैसे -3 है, तो ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है 3 से, क्योंकि ये पहले से ही आ गया, ठीक। अगर हम हर में मतलब कि हर इस लूप, मतलब कि आई से जे वाली लूप में आई को प्लस प्लस करेंगे और जे को माइनस माइनस करेंगे, तो वैल्यू मिस हो रही है। तो अब इसको इस टाइप से सोचो कि आई और जे को किस, मतलब कि कैसे बढ़ाएंगे आगे, कैसी कौन सी कंडीशन रहेगी जब हम आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को पीछे करेंगे, ठीक। अब देखो, मैं अगर बोलूँ कि आई, ऐसा सोच सकते हैं क्या कि जैसे मेरे पास आई वाले, आई जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर वैल्यू है 2 और जे वाले पे जो वैल्यू है वो है 5, ठीक। तो आई प्लस जे को अभी प्लस करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी, ठीक। और मेरी जैसे अभी टारगेट वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। तो टारगेट वैल्यू क्या है, इस 7 से क्या है, छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इनको अगर अपन आगे रख दें अपने एरे में और प्लस वाली को इस साइड रख दें, ठीक। तो जब भी जैसे कि वैल्यू, जब इनको जोड़ने के बाद वैल्यू अपने टारगेट वैल्यू से ज़्यादा आएगी, तो हम मतलब राइट साइड में तो जाएंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जे को माइनस माइनस कर देंगे। अगर 0 से लेस देन वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब यहाँ पे जब माइनस वैल्यू रहेंगी, अब इसको एरे को शॉर्ट करके देखो, पहले शॉर्ट करने के बाद आपको सब को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कि मैंने इसको शॉर्ट किया तो -4, देन -1, देन -1, देन 0, देन 1, देन 2, ठीक। सपोज मेरा एक पॉइंटर के है, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है जे, यहाँ पे है, ठीक। अब आई वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू को ऐड करो, तो आई वाली वैल्यू और जे वाली वैल्यू क्या है, -1 + 2, क्या आ रहा, -1। ये क्या, टारगेट वैल्यू क्या है हमारी, 0, 0 से छोटी है या बड़ी है, 0 से छोटी है। अब मैं बोलूँ कि अभी इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को ऐड करने पे हमारी जो टारगेट वैल्यू है उससे भी छोटा आ जा रहा है आंसर, ठीक। हमें क्या चाहिए लेकिन आंसर इस -1 से बड़ा चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस आई को आगे बढ़ाएंगे, तो आगे मतलब आगे हमें कौन से नंबर मिलेंगे, थोड़े बड़े नंबर मिलेंगे। जब इनको -1 में उन बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक। ये इसका बेसिक सा फंडा है कि जब भी वैल्यू अपनी टारगेट वैल्यू से छोटी हो जाए तो हम आई को प्लस करेंगे, और जब भी वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू से बड़ी हो जाए, जैसे कि मेरी टारगेट वैल्यू है 5 नहीं, टारगेट वैल्यू को मान सकते हैं, सपोज करो कि मेरी आई यहाँ पे है, ठीक, और जे यहाँ पे है, ठीक। अब मैं बोलूँ कि मेरी टारगेट वैल्यू है, अभी टारगेट वैल्यू है वो है मेरी 1, ठीक। अब आई और जे को जोड़ो, ठीक। आई वाले पे है 0, जे वाले पे है 2, इनको ऐड करने के पे आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 क्या है, हमारे टारगेट से बड़ा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा कि हमें कौन साइड जाना है, मतलब कि जो वैल्यू है, अगर मैं जे को माइनस माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, जे उनसे दूर आ जाएगा, ठीक। जे आ जाएगा छोटी वाली वैल्यू की तरफ, मतलब कि हमारा जो इनका जो टारगेट है ना उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारे ओरिजिनल टारगेट के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब इसको देखते हैं किस टाइप से इसको लिखे। नाउ इसका सूडो कोड देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करेगा, ठीक। अभी मैंने बोला कि के को फिक्स करेंगे, तो के के लिए मैंने एक लूप लिख दी 0 से लेके n-2 तक। अभी n-2 तक क्यों गई है इसको मैं अभी बताता हूँ, ठीक। अभी ये समझ लो कि के फिक्स कर दिया मैंने, 0 पे फिक्स कर दिया, अभी 0 से लेके लाइन बाई लाइन आगे जाता जाएगा। अभी के क्या है, 0 पे फिक्स है, ठीक। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई है, आई कहाँ से शुरू होगा, अभी मैंने अभी ऊपर बताया था कि आई है जो कहाँ से शुरू हो रहा था, के से जस्ट आगे से, मतलब के से आगे से शुरू होगा, और जे है वो लास्ट से शुरू होगा, और ये दोनों क्या आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे, ठीक। और एक वैल्यू हमारे पास के है, एक आई हो जाएगी, एक जे हो जाएगी, तो 3 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। नाउ अब इसमें देखते हैं कि आई को मैंने k+1 से शुरू किया और जे को किया लास्ट से, यानी कि n-1 मतलब लास्ट, ठीक। अब मैंने वाइल लूप लगा दी कि जो आई जब तक लेस देन जे तक है, ठीक। अब देखो इसमें 3 कंडीशन निकल के आती हैं। अगर मैंने एरिया ऑफ आई, एरिया ऑफ जे, एरिया ऑफ के, तीनों को अगर ऐड कर दिया, ठीक। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है जो ग्रेटर देन 0 है,
इसका मतलब क्या हो रहा, जैसे कि हमें टारगेट दिया गया है कोई वैल्यू, लेकिन जब इन तीनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इनकी वैल्यू उस टारगेट से भी ज़्यादा आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उस एरे में और आगे तो जाएंगे नहीं। अगर मैं उसको आई को और आगे बढ़ाऊँ तो आगे तो प्लस वाली वैल्यू मिल रही, जैसे कि जो सॉर्टेड एरे है सेकंड वाला, आई को मैं अगर आगे बढ़ा देता, यहाँ पे मैंने क्या किया, जे को माइनस माइनस किया। अब जे को माइनस माइनस क्यों किया, इसका पूरा लॉजिक है सॉर्टेड एरे में। अगर मैं जे यहाँ पे जे को माइनस माइनस किया, इसका मतलब क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। ठीक, वैल्यू कम हो रही है मतलब जीरो की तरह, अब जीरो की तरफ क्या हो रहा है, अपन अप्रोच हो रहा है। ठीक, उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है जब इसकी वैल्यू जीरो से कम होती है तो आई को क्या करेंगे, प्लस। आई को जब प्लस प्लस करते हैं तो मतलब कि वैल्यू बढ़ रही है, तो वैल्यू बढ़ रही है इसके मतलब हम जीरो की तरफ फिर से प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक, तीसरी कंडीशन आती है इल्स वाली। इसमें क्या होता है, ना ही वैल्यू बड़ी होगी ना ही वैल्यू छोटी होगी, वो क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। या फिर यहाँ पे जब जीरो नहीं दिया है तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, टारगेट दिया होगा। मेरे क्वेश्चन में अभी जीरो दिया है तो मैं अभी जीरो लेकर कर रहा हूँ। ठीक, अगर वैल्यू है तीनों को ऐड करके जीरो के इक्वल आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसको हम आंसर वाले अपने वेक्टर में पुश कर देंगे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को। ठीक, अब इसको कोड में देखते हैं एक बार कैसे वो वर्क करता है। ठीक, ओके, तो नाउ ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एरे को क्या, वेक्टर को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या है, एक सेट को यूज किया है। अब इस सेट का यूज क्यों किया है इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक, नाउ ये मैंने लूप लगा दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा है, आप क्या लिखते हैं, के, कुछ भी लिख सकते हैं, नोटेशन है बस। यहाँ पे मैंने क्या, एक इंडेक्स आई मान लिया है, मतलब आई को मैंने पॉइंटर मान लिया है, और आई को स्टार्ट किया है इंडेक्स प्लस 1 से, और जे को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, लास्ट में से। ठीक, अब एक लूप चला देंगे आई से लेकर जे तक, जो मैंने अभी सूडो कोड में लिखा था, और तीनों को जब ऐड करेंगे अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो जे को माइनस माइनस करेंगे, सेम टू सेम लिख दिया। इल्स वाले में क्या किया, अगर वो लेस देन है जीरो के तो क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया, यही सूडो कोड में था। नाउ थर्ड कंडीशन क्या थी, जब इक्वल आ जाते हैं तो क्या किया मैंने यहाँ पे, सेट में फाइंड की वैल्यू, अगर सेट में नहीं है तो अपन ने क्या किया, आंसर में इंसर्ट कर दिया, सेट में इंसर्ट कर दिया। नाउ अब आप बोलेंगे हमने सेट क्यों लिया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें जो सेम कॉम्बिनेशन ही चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर बार जब आंसर में वैल्यू को पुश करेंगे, मतलब एक कॉम्बिनेशन को पुश करेंगे, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, सेट में भी वैल्यू को डाल देंगे, और जब नेक्स्ट टाइम पे आंसर में वैल्यू पुश करेंगे उसके पहले चेक कर लेंगे कि हमारे सेट में वो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो वैल्यू हमारे सेट में पहले से प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर नहीं करेंगे। ठीक, यही है कि मैंने यहाँ पे सेट लिया है टपल का, इंट का। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया है कि जो स्टैक डॉट काउंट नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ आई, देन नम्स ऑफ जे, इज इट प्रेजेंट इन सेट, नो। If it is not present in a set, then what we will do? We will push into the answer. Okay, we will push into the answer. In the second step, we will also push it into the, मतलब insert it into the stack. No set. Okay. Now, see. After that, we will I plus plus. We will do I plus 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 and j minus minus.